तो काफ़ी राजनीतिक बातें हो गई इमरान भाई। आपने कई बार हम लोगों को अपना आदमी कहा, और हम लोगों को भी अभी तक तो कम से कम आप अपने आदमी ही लगते हो। आगे आने वाला समय बताएगा पॉलिटिशियंस को हम लोग किस नज़र से देखते हैं। आप भी देखते रहें, कितने सियासत पे आपने शेर कहे, खतरनाक खतरनाक। तो मैं वही मंच वाली भाषा में लाइट नोट पर कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत। कोरोना में शायरी का काम बंद हो गया था इसलिए गए पॉलिटिक्स में। कोरोना में शायरी का काम बंद हो गया था, किसी मंच वाले पे मुनाफा फंस गया था क्या? रोज रोज दाम थे बढ़ाते आप शायरी का। हम तो औरैया में एक बार बुला पाए पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। रोज रोज दाम थे बढ़ाते आप शायरी का, अब किसी कोने में इजाफा फंस गया था क्या? सोने जैसी शायरी से चांदी खूब काटी, अब बोलो हे शरीफ कुछ सराफा फंस गया था क्या? मंच पे भी मोटे मालिक के लिए थे ख्याति प्राप्त, राहुल जी के पास भी लिफाफा फंस गया। बढ़िया अंजाम भाई। राहुल जी के यह माल बढ़िया मिलेगा आपको। जिस खूबसूरती के लिए आप जाने जाते थे, चाहे वो लफ्जों की हो या आपकी माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी की हो, शेरवानी में ही खूबसूरत लगे थे आप। इसको उतार अब कोट कैसे मांगेंगे? पॉलिटिक्स पैसे का ही खेल बन गई है आज, आप शायर होके बोलो नोट कैसे मांगेंगे? जिसने दिया है, इस पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूं, जिसने दिया है किरदार खरे सोने जैसा, उसी वाग्देवी से अब खोट कैसे मांगेंगे? राज में उन्हीं के मिली यश भारती जनाब, उन्हीं के खिलाफ अब वोट कैसे? बढ़िया। ये सवाल का जवाब। बहुत अच्छे। कोरोना में हमारा ही लिफाफा नहीं फंसा था, इन सब का भी फंसा हुआ था। धन्यवाद आपके चैनल का कि कम से कम 4 मूर्तियों का कारोबार चल रहा है, वरना देश के अधिकांश कवि जो है सबके लिफाफे फंसे हुए हैं, कार्यक्रम फंसे हुए हैं। तो आप जिस क्लाइंट के पास अब गए हैं देखिए, कांग्रेस ने हमेशा एक अच्छा काम किया कि रामधारी सिंह दिनकर जी, बेकल उत्साही साहब, बाल कवि वैरागी जी, साहित्यिक लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया। उन्होंने तो प्रधानमंत्री बना दिया था। और मुझे लगता है कि अटल जी के बाद, अटल जी के स्वर्गवासी होने के बाद उनके कवि रूप को देश ने ज़्यादा या भाजपाइयों ने ज़्यादा स्वीकार किया। और तो मेरा कांग्रेस में जाने का लिफाफे जैसा कुछ मामला नहीं था। राहुल जी को कविताएं शेर शायरी पसंद है? हाँ हाँ, बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल पसंद है। अब मुझे लग रहा है कि अब एक बार आप मिलेंगे तो और अच्छी समझ में आने लगेगी। कांग्रेस ने अभी एक बयान दिया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि भाई हम अगर सरकार बना लेते हैं तो कश्मीर में धारा 370 बहाल कर देंगे। दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहा हूँ। और उधर जैसे ही तालिबान ने अफगान पे पूरा कब्जा लिया, वैसे ही महबूबा मुफ्ती की भाषा बदल गई। उन्होंने पता नहीं उनको क्या हो गया, वो उल्टे सीधे बयान देने लगे कि अब जैसे अफगान आज़ाद हुआ है वैसे हम कश्मीर आज़ाद करा लेंगे। सुनिएगा, भाजपा और महबूबा जी का गठबंधन था, भाजपा ने कुर्सी खींची, महबूबा गिर गई, उनके घुटने में लग गई, तब से उनका दिमाग खराब है। सुनिएगा, उनने गाया, क्या गाया? ओ माय गॉड गिर गई। मैं आनंद लेना कि ओ माय गॉड गिर गई, मैं कुर्सी से अभी, धारा क्यों हटाई, अब भुगतोगे सभी। मैं रूबिया की बहना, मैं लगवा दूंगी घाटी में आग आग आग। नाक काले नाक काले नाक काले नाक, नाक पाले काले काले नाक, नाक पाले नाक पाले नाक पाले नाक, नाक पाले काले काले नाक। भाजपाई 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 न लगाना गुणा भाग। नाक काले नाक काले नाक काले नाक, काले काले नाक। अब सुनना कि लो ना मुझसे टक्कर वरना मारूंगी मैं पत्थर फेंक कर। अच्छा। और ये धमकी भर नहीं, घाटी में है लश्कर खुलवा दूंगी उनका दफ्तर बेफिकर। डर रत्ती भर नहीं, अफगान के जैसा ही कोई खेल रचा दूंगी।
देखा ही क्या है तुमने, ट्रेलर था वो जो था शाहीन बाग। बाग बाग बहुत अच्छे। नाक काले नाक काले नाक काले नाक नाक पाले काले काले नाक, डूबा डूबा डूबा। सुनना, मस्ती में सुनाता हूँ कि डूबा 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 मेरे अब्बा का था सूबा, हाँ मगर अब हूँ गुपकार में। डूबा 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 मेरे अब्बू का था सूबा, हाँ मगर अब हूँ गुपकार में। मुझसे ना डरा है, मुझ में गले तक भरा है वो जहर, दूंगी फुफकार में। ना कि मिर्जा गालिब हैं, इमरान तो तालिब हैं। इमरान खान ना तो मिर्जा गालिब हैं, इमरान भी तालिब हैं। नाइट हो या सुबह हमको तो आता है एक ही रात। अब मैं आपको नेता नहीं, मैं अपने छोटे भाई की तरह से और कुनबे का बेटा होने की वजह से कुछ कहना चाहता हूँ। इसे आप सुन लेना कि अदबी महफिल शाही दरबार से बड़ी है। अदबी महफिल शाही दरबार से। हाँ बेशक। अदबी महफिल शाही दरबार से बड़ी है, लेखक जमीर बेच धन नहीं जोड़ता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। लेखक जमीर बेच धन नहीं जोड़ता, और धार्मिक उन्माद नफरतों से दूर रहता। वाह। धार्मिक उन्माद नफरतों से दूर रहता, और साहित्य का सिपाही समाज नहीं तोड़ता। वाह। साहित्य का सिपाही समाज नहीं तोड़ता। तो जिंदगी में बेहिसाब चाहे जितना हो दबाव, जिंदगी में बेहिसाब चाहे जितना हो दबाव, पर सत्य साधना के लिए प्राण को निचोड़ता। वाह। साहित्यकार सत्य साधना के लिए प्राण को निचोड़ता, और कितना भी लालच या संकट बड़ा हो मित्र, शायर कभी धर्म निभाना नहीं छोड़ता। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना।